गुड इवनिंग। तो बेयर एक्ट वाली क्लास में मेरा साउंड नहीं रिकॉर्ड हुआ, तो दूसरी क्लास कर लेते हैं, ठीक है। इसमें बेयर एक्ट तो नहीं है, बट बेयर एक्ट का हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, ठीक है। नाउ, जैसा हम हमेशा करते हैं, पहले बीएनएस है और आईपीसी का कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है, चोरी। बीएनएस में कौन से सेक्शन में, 303 में। आईपीसी में 378 में थी, ठीक है। ओके। नाउ चैप्टर दोनों में वही था, 17 एंड 17। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम, और इसमें भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम, ठीक है। चैप्टर 17 और चैप्टर 17, ठीक। नाउ सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ बदला नहीं है दोनों में। क्या बोलता है सेक्शन, एक बार हम लोग बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। बेयर एक्ट को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे तोड़ के देख लेंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति, सॉरी, जब कोई, परिभाषा दिया है और इसमें दो क्लॉज दिए हैं। पहले क्लॉज क्या बोल रहा है, 303 का 1 बोल रहा है, ठीक है। जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना, विदाउट कंसेंट, कोई चल संपत्ति बेईमानी से ले लेने के आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाएगा। नाउ चोरी की परिभाषा दे रहा है, क्या है चोरी बता रहा है, ठीक है। सबसे पहला हो रहा है, कोई व्यक्ति है, तो कोई व्यक्ति ही करेगा। क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के, पहला तथ्य क्या हो रहा है, कब्जे में से। देखो यहाँ मालिक नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कब्जा है किसी व्यक्ति का, किसी संपत्ति पर कब्जा है। किस चीज का कब्जा है, संपत्ति का। नाउ कैसी संपत्ति है, चल, चल, मूव करने वाली, मूवेबल। जो एक शब्द आता है जंगम, यही वाला थोड़ा सा हम लोग गम खा के भूल जाते हैं बार बार, है ना। क्या कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति, ठीक है। देखो चोरी खुद की भी संपत्ति की जा सकती है, कैसे की जा सकती है बताएंगे, ठीक है। अन्य व्यक्ति, तो अन्य व्यक्ति वाला कॉन्सेप्ट कैसे आएगा अभी बताएंगे, ठीक। ना, क्या कर रहा है, जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिस व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति है, उसके कंसेंट के बिना, बिना कंसेंट के, बिना सहमति के, बिना सम्मति के, ठीक है, उस संपत्ति को क्या करता है, लेता है। कैसे लेता है, हटा के। कैसे लेता है, हटा के, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा क्या होता है, किस आशय से लेता है, क्योंकि बिना मेंस रिया के, बिना आशय के अपराध होगा नहीं। चोरी के आशय से, सॉरी, बेईमानी पूर्ण आशय से, ठीक है। अब बेईमानी पूर्ण आशय क्या है, ये भी हम देखते हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट देखते हैं। ऐसा व्यक्ति कौन सा अपराध करता है, चोरी का अपराध करता है। कैसा अपराध करता है, चोरी का अपराध। नाउ थोड़ा सा चलो देख, कब्जा क्या होता है। देख, सबसे पहले कब्जा बोल रहा है, ठीक है। ये नहीं बोल रहा है, स्वामित्व तो नहीं बोल रहा है, कब्जा बोल रहा है। इसका मतलब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की भी चोरी कर सकता है। कैसे कर सकता है, देखो, ए है, ए ने अपनी घड़ी बी को बनाने को दी। घड़ी किसकी है, ए की है। बनाने को किसको दिया है, बी को। और जब बी ने घड़ी बता दी, बना दी, तो ताकि बी को ए पैसा ना देना पड़े मरम्मत का, ए क्या करता है, चुपके से अपनी घड़ी हटा लेता है। ए ने अपनी ही संपत्ति की क्या कर ली है, चोरी कर ली है। कैसे चोरी हुई है, क्योंकि बी को नुकसान हुआ और ए को यहाँ पे फायदा हुआ। घड़ी का नहीं, घड़ी का तो एक ही है। जो उसको कीमत देनी थी घड़ी बनाने की, उसकी, यही दो सभी लाख, दो सभी हानि है, भी देखते हैं क्या है, ठीक है। ओके। किससे हटाया गया है, कब्जे से हटाया गया है। कैसी संपत्ति है, चल। नाउ एक्सप्लेनेशन वन क्या कहता है, अगर कोई संपत्ति अचल है, मान लो कि घर है, घर की दीवार से जुड़ा हुआ पंखा है, ठीक है।
तो अगर कोई संपत्ति किसी अचल संपत्ति से जुड़ी हुई होती है और उससे अलग नहीं की जा सकती तो वो भी अचल हो जाती है। जैसे ही उस संपत्ति को हम अचल संपत्ति से अलग करेंगे, जैसे ही पंखे को हम क्या करेंगे, खोल देंगे ताकि उसको हटाया जा सके, संपत्ति क्या हो जाएगी, चल हो जाएगी। ठीक है। और एक्सप्लेनेशन टू कहता है अगर हम अचल संपत्ति को चल में बदल रहे हैं, अगर हम उस चीज को क्या कर दें, संपत्ति को बाधा हटा दें। कैसे हटा दें, इस वाले में देखिए यहाँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कैसे हटा दें, गाय बंधी हुई है, खूटे से खूटा खोल दें। किसी लकड़ी से नाव बंधी है, ना लकड़ी खोल दें। दरवाजा खोल दें ताकि दरवाजे के अंदर बंद जानवर बाहर आ जाए या सामान उसका हम आसानी से निकाल सकें। हम क्या कर रहे हैं, बाधा हटा के सामान को हटा रहे हैं। ठीक है, बाधा हटा रहे हैं जिससे सामान अपने स्थान से हट जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ना तीसरी बात यह है कंसेंट, सहमति। अगर हम जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है उसकी सहमति से ये काम करते हैं तब हमने चोरी नहीं की है। ठीक है, बट बिना सहमति के करते हैं तो हमने चोरी की है। जैसे कि ए है, उसका दोस्त बी है। ए क्या करता है, बी के यहाँ से एक बुक ले आता है पढ़ने के लिए, और ए को लगता है कि मुझे क्या है, बी की ऐसी विवक्षित सहमति प्राप्त है। विवक्षित सहमति क्या होती है वही देखते हैं। ठीक है, तब ए ने चोरी नहीं की है, लेकिन फिर ए क्या करता है, बिना बताए तो ले आया और फिर उसको लौटाता नहीं है इस आशा कि मैं इस सामान को रख लूंगा। अब बी को हानि हो रही है तो मैंने चोरी की है। बेईमानी पूर्ण आशय, बीएनएस का सेक्शन 27 और आईपीसी का 24 आप देखोगे। ठीक है, क्या होता है बेईमानी पूर्ण आशय, देखो बेईमानी पूर्ण आशय भी साबित करना चोरी के लिए बहुत आवश्यक है। क्या होता है, किसी को सदोष अभिलाभ हो और किसी को सदोष हानि, यही होगा बेईमानी पूर्ण आशय। तो उसने चोरी का अपराध किया है। क्या है सदोष अभिलाभ, जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं, तो देखते हैं सदोष अभिलाभ क्या होता है। ठीक है, बेईमानी पूर्ण आशय क्या होता है। आप लोग जब बीएनएस का सेक्शन 27 देखोगे, देखो आशय मतलब मंशा है ना, आशय मतलब इंटेंशन, और कैसा आशय, आपराधिक आशय। 27 बीएनएस, 24 आईपीसी, 24 आईपीसी। ठीक है, 24 लिखना। क्या हो, एक व्यक्ति को क्या हो, सदोष अभिलाभ कारित हो। और एक व्यक्ति को क्या हो, सदोष हानिकारित हो। ठीक है। अब इसका एग्जांपल ऐसे देखो, ए का पास एक मोबाइल है, बी क्या करता है, उस मोबाइल की चोरी कर लेता है या उसको ले लेता है। ठीक है, जैसे चोरी कर लिया। अब देखो मोबाइल पर विधिपूर्ण अधिकार किसका था, ए का था। ठीक है, लेकिन मोबाइल की चोरी हो जाने के कारण इसको हानि हुई है, ऐसी हानि है जो सदोष है, जो इसमें दोष है, जो कि इसको नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, ऐसी हानि जो आप किसी को नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, उसको सदोष हानि कहेंगे। और बी जिसने चोरी की है उसको क्या हुआ, बिना किसी काम का, बिना किसी मेहनत का एक लाभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, जो दोषपूर्ण लाभ हो गया है। ठीक है, तो इसको क्या हुआ है, सदोष अभिलाभ प्राप्त हुआ, जो कि इसको नहीं होना चाहिए था। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन देखेंगे 5। इसमें बता रहा है कि सहमति कैसी दी जा सकती है। ठीक है, मैंने अभी बताया सहमति दो प्रकार से हो सकती है, एक हो सकता है अभिव्यक्त और एक हो सकता है विवक्षित। ठीक है, अभिव्यक्त मतलब एक्सप्रेस्ड,
और दूसरा इम्प्लाइड। ठीक है। अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है? देखो, हमने अभिव्यक्त की आजादी, अभिव्यक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़ी हुई है, ठीक है। बातचीत करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान। इसका मतलब बोलकर या लिख कर स्वतंत्रता देना। इम्प्लाइड का मतलब होता है विवक्षित। विवक्षित का मतलब होता है किसी के आचरण से हमको लगता है कि हमें क्या प्राप्त है, उसकी सहमति प्राप्त है, मैं उसे बोलकर उसकी सहमति नहीं लेनी है, ठीक है। नाउ देखो, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एम, एग्जाम्पल एम इसी धारा 303 का, ठीक है। क्या बोलता है? ए जो बी का फ्रेंड है, ए है जो बी का क्या है, फ्रेंड है, ठीक है। तो कलर चेंज कर ले। चलो, ए क्या है, बी का फ्रेंड है, ओके। अब बी की अनुपस्थिति में उसके घर की लाइब्रेरी, जो भी लाइब्रेरी, इसकी लाइब्रेरी में जाता है और या कि अभिव्यक्त सम्मति के बिना, मतलब इससे बिना पूछे, इससे बिना पूछे, अभिव्यक्त सम्मति के बिना, ठीक है, क्या करता है, उसकी एक बुक लेता है पढ़ने के लिए और इस आशय से कि मैं वापस ला दूंगा, बुक लेकर मैं पढ़ के वापस कर दूंगा। देखो, यहाँ पे भी बेईमानी पूर्वक आशय नहीं है, सिर्फ पढ़ रहा है, पढ़ के क्या करेगा, वापस कर देगा। इस आशय से लेकर चला आता है। देखो, बिना पूछे ला रहा है। इनका रिलेशनशिप कैसी है, फ्रेंडशिप की, ठीक है। यहाँ यह अति संभाव है कि का ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिए उसको या का विवक्षित संपत्ति कंसेंट प्राप्त है। यदि का यह विचार था तो का ने चोरी नहीं की है। अब बोल रहा है ए बिना बी के अभिव्यक्त सम्मति के तो उसकी बुक लेकर चला जा रहा है, लेकिन अगर ए को लगता है कि हमारा, हाँ, मुझे क्या है, बी से क्या प्राप्त है, आचरण, इम्प्लाइड सम्मति प्राप्त है। भाई मेरा फ्रेंड है, अगर मैं उसकी बुक ले लूंगा तो बुरा थोड़ी मानेगा, चोरी थोड़ी है। और दूसरा, मैं क्या कहते हैं, वापस करने के इरादे से लेकर जा रहा हूं, तो मैंने कोई चोरी नहीं की है, ठीक है। यही बोल रहा है एग्जाम्पल एम, ठीक। नाउ लेकिन अगर यहीं पर थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है? अगर बुक ले जाने के बाद ए का लौटाने का मन ही नहीं किया और वो रख लिया, ठीक है, और रख लेने के बाद भी उसने क्या नहीं किया, बी की सहमति नहीं प्राप्त की, ठीक है, अब उसने चोरी की है। चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें भी सारे तथ्य दिखेंगे। या की सम्मति के बिना, तो या की जगह हम बी शब्द यूज करते हैं, ठीक है। या की सम्मति के बिना, या के पास, या के कब्जे में एक पेड़ है, ये रहा पेड़, ठीक है। देखो, पेड़ क्या है, अचल संपत्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ है, चल नहीं सकता है, ठीक है, अचल संपत्ति है। ए क्या करता है, बेईमानी पूर्वक आशय से, तो पहला तथ्य क्या हो गया, कब्जा हो गया बी का, एक पूरा हो गया, एक तथ्य ना चोरी का, दूसरा बेईमानी पूर्वक आशय से, ठीक है। क्या करता है, उस संपत्ति को काट लेता है, क्या करता है, पेड़ को काट के गिरा देता है, ठीक है। क्या कर देता है, पेड़ को काट देता है। नाउ किस आशय से, कि मैं उस संपत्ति को लेकर चला जाऊंगा, ठीक है। इसी आशय से काट रहा है, किसी भी आशय से काट रहा है। देखो, अब क्या हो जाए, पेड़ कट गया तो हम उसको, पेड़ को वापस पेड़ नहीं बना सकते, ठीक है। लकड़ी भले बन जाए, मान लो कब्जे में था कोई, उसका पेड़ के प्रति कोई, मान लो हमारा नीम का पेड़ है, हम उसको बहुत मानते हैं, आम का पेड़ है ना, कोई हमारा सारा पेड़ ही काट डाली, तो बी को क्या हो रहा है, सदोष हानि हो रही है, ठीक है। और ए को क्या होगा, सदोष लाभ होगा। भले ही उसने संपत्ति अभी नहीं बेची है, सदोष लाभ कैसे होगा, कैसे सदोष लाभ होगा, मान लो संपत्ति नहीं ले जा पाए, सिर्फ काट के गिरा दिया है, ठीक है, क्योंकि सामने वाले को हानि हुई है, इसलिए इसको सदोष लाभ होगा। क्यों होगा,
उसका, क्योंकि उसका बेपानीपूर्ण आशय से इतना ही था कि बी को नुकसानकारी, तो इसको किसी प्रकार का चाहे मानसिक लाभ ही हो रहा है, ठीक है। नाउ देखो, जैसे ही पेड़ कटता है, कट के गिरता है, ए ने चोरी का काम पूरा कर दिया है, ठीक है। ए ने क्या कर दिया है, चोरी कर दिया। क्योंकि एक्सप्लेनेशन 2 और 3 में हमने देखा था कि जैसे ही बाधा को हटाया जाएगा, बाधा क्या थी, जब तक पेड़ जुड़ा हुआ था, है ना, जैसे ही पेड़ गिर गया, बाधा हट गई। चलो, एक एग्जाम्पल और है, ये भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी सारे एग्जाम्पल्स, अराउंड 16 एग्जाम्पल है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए है, ए, ठीक है, ये अपनी जेब में बिस्किट रखता है, कोई भी रख सकता है। ये एक लोग का घर है, घर के अंदर एक कुत्ता है, घर है कहीं भी, मतलब सड़क पे है, कहीं पे भी है, ठीक है। नाउ, किस आशय से रखता है, इस बेईमानी पूर्ण आशय से रखता है। ये तो होना बहुत जरूरी है चोरी में, बेईमानी पूर्ण आशय पहला एलिमेंट, ठीक। कि जो कुत्ता, जिसका कुत्ता है, देखो, या जिसके कब्जे में है, ठीक है, तो कब्जे का ही वर्णन है, स्वामित्व का वर्णन नहीं है, ठीक है। मान लो एक्स के, मान लो कुत्ता इसी का हो, ठीक है, मान लो इसी का कुत्ता हो, बट इसने क्या किया हो, एक्स को क्या किया हो, किसी काम के लिए दिया हो, और फिर मैं चुरा कर इसको ब्लैकमेल करना चाह रहा हूँ, तो अपनी संपत्ति की चोरी हो सकती है, अभी हम देखते हैं कैसे होगी, ठीक। इस आशय से रखता है कि उसकी सुगंध से क्या होगा, कुत्ता मेरी तरफ आकर्षित होगा, और फिर हम क्या करेंगे, कुत्ते की ले लेंगे, ठीक है, हटा लेंगे, इसके कब्जे से हटा लेंगे। और इसके ऐसा करने के कारण क्या होता है, कुत्ता जो है, चाहे फिर उसने एक ही कदम चला, ठीक है, एक ही कदम चला, अपने स्थान से हटा, जैसे ही कुत्ता अपने जानवर अपने स्थान से हट गया, वैसे ही ए ने कौन सा अपराध पूरा कर दिया, चोरी का। क्योंकि आशय है ये कार्य करने का, ये ध्यान देना, इसमें आशा है ये कार्य करने का। विकार पूर्ण होता है कि नहीं ये नहीं बोल रहा है कि एकदम हानि हो ही जाती है, लाभ हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्य देखा जा रहा है, कार्य का आशय क्या था, इनका आशय था कि हानि हो और लाभ हो, ठीक है। ओके, तो हमने पेड़ काटने का एग्जाम्पल देखा था, उसमें क्या था, उसको आशय उसका क्या था कि एक और नुकसान हो, ठीक है, भले इनको फायदा नहीं होता, लेकिन बेईमानीपूर्ण आशय था ना, ठीक है, यही बताने की कोशिश हो रही। चलो, कोई अपनी संपत्ति की चोरी कैसे कर सकता, नाउ ए है, इसकी एक वॉच थी, इसने बी को बनने को दी, क्या वॉच, ठीक। बी ने वॉच बना दी, 200 रुपए इसका क्या हुआ, मजदूरी हुई, ठीक है, और उसका पैसा लगा, उसी मेहनत लगी, ठीक है। ए गया बी से पैसा, वो घड़ी लेने, बी ने कहा 200 रुपए दो, ए ने कहा ठीक है। बी दूसरी तरफ देख रहा था, ए ने चुपचाप घड़ी उठाई, अपनी जेब में डाल दी, वापस चला आया। अब बी कह रहा है तुम घड़ी क्यों ले जा रहे हो, तो ये बोल रहा है घड़ी मेरी है, मैं लूंगा। नहीं भाई, आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि संपत्ति जो है बी के कब्जे में है, और किसी के कब्जे में से बिना उसकी सहमति के, आप उसकी बिना सहमति के, ठीक है, बेईमानी पूर्ण आशय से ले रहे हो, ताकि आपको उसको क्या कर सको, सदोष हानिकारित कर सको, खुद को लाभ हो, बेईमानी पूर्ण आशय से कैसे, खुद तो गणित पा जाओगे, बट उसका 200 रुपए का नुकसान हो जाएगा, है ना। तो इन्हें क्या किया है, अपने ही सामान की चोरी की है। दंड देखते हैं, 303 में दिया हुआ है। सबसे पहले अब देखो, दो प्रकार का दंड है। पहला बोल रहा है कि जो पहली बार चोरी करेगा, ठीक है, वो 3 साल तक के लिए मैक्सिमम, या जुर्माने से, 3 साल तक के लिए मैक्सिमम, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा, ठीक है। बट अगर कोई व्यक्ति एक बार से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, अभ्यासता अपराधी हो गया है, बार बार वही काम कर रहा है, तो उसको कम से कम 1 साल। अब ये देख के लग रहा था इसमें तो 3 साल था, बार बार करने पे 1 साल नहीं, इसमें हार्ड या सिंपल कोर्ट पर था, ठीक है।
कठिन कारावास देगा कि सादा कोर्ट देगा, बट इसमें 1 साल कम से कम कठिन कारावास होगा। क्या होगा? कठिन कारावास होगा, ठीक है, जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा, लेकर के सिर्फ 5 साल तक, 5 ईयर तक हो सकता है, ठीक है, प्लस फाइन होगा। नाउ इसमें सबसे नई बात क्या है, वो है ये 303(2) का प्रोवाइजो। क्यों न्यू है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों नया है, क्या है इसमें? देखो, ये आपका आईपीसी में नहीं है, ठीक है, बीएनएस में है। क्यों है? आपने एक दंड सुना होगा, नया ऐड हुआ है सॉरी, सामुदायिक सेवा, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है, अगर कोई पहली बार चोरी करते पकड़ा गया, फर्स्ट टाइम, ठीक है, और चोरी की संपत्ति का जो मूल्य है वो 5,000 रुपए या उससे कम है, ठीक, और वो व्यक्ति क्या कर रहा है, उस संपत्ति को या तो वापस कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी की कीमत जो भी कर रहा है वापस कर दे रहा है, ठीक है, प्रत्यावर्तित कर दे रहा है। तो अब उसको किस दंड से दंडित किया जाएगा? सामुदायिक सेवा से। तो अगर आप इसको एलएलएम के लिए या जुडिशरी के लिए वीडियो देख रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। सामुदायिक सेवा का दंड आपको कहाँ दिख रहा है? 303(2) प्रोवाइस हो गया, ठीक है, ओके। हाँ, अगला टॉपिक जो है 304, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर बीएनएस, ठीक है, क्योंकि आईपीसी में ये टॉपिक नहीं है। क्यों नहीं है? टॉपिक है झपट मारी, ये नया कॉन्सेप्ट ही आया है, ठीक है, पहले नहीं। झपट मारी क्या है? एक प्रकार की चोरी है। क्या है? एक प्रकार की चोरी। बट जब यही चोरी कैसे की जाती है, यही चोरी कैसे की जाती है? अचानक। क्या की जाती है? अचानक। कोई जा रहा है, अचानक उसका चैन छीन लो, या कोई अपना सामान लेकर बैठा हुआ है और किसी तरफ देख रहा है, जल्दी से उसको सामान लेकर भागो तेजी से, ठीक है, शीघ्रता से। तो ये अचानक है, शीघ्रता में इसको झपट मारी, वही स्नैचिंग समझो, ठीक है, करता है। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, वो झपट मारी में आएगा। दंड कितना है इसका? किस आशय से कर रहा है? देखो इसमें भी आशय, देखो इसमें, देखो अंतर क्या था चोरी वाले में, उसमें सिर्फ बेईमानी पूर्ण, है ना, यही तो था, बेईमानी पूर्वक लेने के आशय से। इसमें कुछ आशय और डाल दिया गया है, देखो, सॉरी, तरीका डाल दिया गया है, ठीक है, किस तरीके से कर रहा है, उसमें सिर्फ हटा रहा था चोरी में, ठीक है, ना उसमें चोरी हटाना कैसे कर रहा है, देखो, हटाना जो कर रहा है, पहला बलपूर्वक कर रहा है, ठीक है, या क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति का अभिग्रहण कर ले रहा है, जल्दी से, शीघ्र से, ठीक है, या छीन ले रहा है, देखो छीन शब्द का भी प्रयोग हुआ है, या ले रहा है, ठीक है, किसी तरीके से, ठीक है। चोरी में सिर्फ इसका यूज होता हटा रहा था, बट इसमें बलपूर्वक हटा रहा है, अभिग्रहण कर ले रहा है, छीन ले रहा है, ले रहा है, ठीक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से करता है तो किस में चला जाएगा? झपट मारी में चला जाएगा। हम बहुत ध्यान देना कि जब हम उद्दीपन, सॉरी, उद्दापन पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटॉर्शन पढ़ेंगे, तो चोरी का ही एक रूप एक्सटॉर्शन भी है, उद्दापन भी है, ठीक है, और चोरी का ही एक रूप झपटमारी भी है। अंतर अगर लिखने को आ जाए तो ये तरीका बलपूर्वक, अभिग्रहण, इसी से हम अंतर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अभी झपटमारी का वो देखते हैं, पहले दंड देखते हैं, ठीक है, कितना दंड होगा? 3042 में दिया हुआ है 3 ईयर तक, जितना चोरी के लिए था, चाहे हार्ड हो चाहे सिंपल, ठीक है, और फाइन। तो चोरी में क्या था, फाइन जो है कंपलसरी नहीं था, तो 3 साल तक था,
ठीक है, या तो फाइन था या दोनों था, बट यहाँ पे आपको कारावास और फाइन दोनों देना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा ऑप्शन एग्जाम्पल और देखते हैं। 305, निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल इत्यादि में चोरी। तो निवास गृह क्या है? जहां हम रहते हैं। देखो सबसे पहला कहाँ चोरी हो रही है 305 में? निवास गृह। तो निवास गृह क्या है? जहां इंसान रहता है, निवास करता है या अपना सामान रखता है। ठीक है, सामान रखने के लिए यूज करता है। ठीक है, दूसरा कहाँ चोरी हो रही है? यातायात। कैसा यातायात? जिससे इंसान सफर करता है, मानव सफर करता है या सामान लाया ले जाया जाता है। ठीक है, बस, ट्रक, कोई भी। ठीक, तीसरा पूजा स्थल। वो तो हमको पता ही है पूजा स्थल क्या है। पूजा स्थल में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। ठीक है, और पांचवा देखो, ये दो तरीके के हो गए ना। पहला ये हो गया, ये दूसरा हो गया मानव के यातायात, सामान का, संसाधन का यातायात। ठीक है, ये चार हो गए। पांचवा दिया है किसी सरकार, ठीक है, या लोकल अथॉरिटी, स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय स्थानीय प्राधिकरण। ठीक है, सरकार की या सरकारी संपत्ति की और स्थानीय प्राधिकरण की संपत्ति की, इनकी संपत्ति की क्या हो रही है? चोरी हो रही है। इसमें है, और आईपीसी में भी 305 का उल्लेख था। सॉरी, 305 का आईपीसी में भी उल्लेख था। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। आईपीसी के किस सेक्शन में था हम जरा देखते हैं इसको। ठीक है, ये तो बीएनएस का है, बीएनएस का ना, आईपीसी के 380 में था। ठीक, दंड देखते हैं कितना है इसका। दंड दोनों में से किसी भांति की कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तक लिखा है, फिर बता रहे हैं मैक्सिमम होगा। दोनों में से किसी भी, हार्ड या सिंपल हो सकता है। ठीक है, और फाइन से होगा दंड। ना, अगला देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है। लिपिक, सेवक इत्यादि द्वारा चोरी। चलो इसमें दो चीज हम यहाँ देख लेते हैं। पहला बोल रहा है 306, हमारा लिपिक है जिसको हम अपने काम के लिए क्या कर रहे हैं, किसी के व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, किसी काम के लिए अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे एजेंट हो गए, ठीक है? या हमारा नौकर है, तो ये क्या कर रहा है? जो इनको नियोजित कर रहा है उनके यहाँ या अपने मालिक के यहाँ नौकर चोरी करता है, क्योंकि रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर सारे नौकर अपने मालिक के यहाँ चोरी करने लगेंगे तो कौन रखेगा? तो ऐसी चोरी अगर होती है तब दंड की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, क्या होगा? देखो नॉर्मली जो 3 साल का था वो 7 ईयर तक का होगा। दोनों में से कोई भी हो सकता है, हार्ड या सिंपल। अगर ये यही चोरी कोई आम व्यक्ति करता तो कितना होता? 3 साल होता। और तब फाइन ऑप्शनल था, यहाँ फाइन देना पड़ेगा, प्लस है। ठीक है, और लिखा हुआ है। ठीक, 306, आई थिंक 381 आईपीसी में आपको दिखेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है 307। क्या है 307? किस, देखो, चोरी कोई करने जा रहा है और पूरी तैयारी के साथ जा रहा है। कैसी तैयारी कर रहा है वो? कि अगर कोई उसको चोरी करने से रोकेगा तो उसको क्या कर देगा? उपहत्या कर देगा, या उसको क्या कर देगा? मृत्यु कारित। ठीक है, मृत्यु कारित कर देगा या उसको डरा देगा। ठीक है, तो ऐसी तैयारी कैसे करेगा? कोई हथियार वगैरह लिया रहेगा साथ में, है ना? अगर ऐसी तैयारी के साथ कोई चोरी करने जाता है तब उसको दंड की मात्रा और अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, कितनी हो जाएगी वो? 10 ईयर तक है, तो 10 साल मैक्सिमम है।
ठीक है, और लिखा हुआ है कठिन कारावास होगा, हार्ड होगा, ठीक है, प्लस फाइन। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, ए जो है, बी क्या चोरी करता है, चोरी करते समय अपने पास पिस्तौल रखता है कपड़ों के अंदर, कि अगर बी ने रोका तो मैं क्या करूंगा, पिस्तौल का यूज करूंगा, उसको डराऊंगा, उसको घायल करूंगा या गोली मार दूंगा, ठीक है, वो इस धारा के अंतर्गत अपराध करता है। एग्जाम्पल बी क्या है, ए है, बी का जेब काटने गया और थोड़ी दूर पे अपने दोस्तों सी, डी, ई इत्यादि को लगा रखा है कि अगर बी ने पकड़ लिया, देख लिया या मुझे जेब नहीं काटने दिया, ठीक है, तो तुम लोग आके इसको रोकना, इसका प्रतिरोध करना, जिससे मैं आराम से चोरी कर सकूं, ठीक, चाहे फिर इसमें घायल ही क्यों ना हो जाए। फिर कौन से में जाएगा, ये 307 में जाएगा और फिर दंड की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, ओके। हाँ, इसी के साथ उद्दीपन भी देख लेना, देखते हैं, एक मिनट, हाँ, एक सेकेंड। एक सेक्शन हम लोग देखते हैं, सेक्शन 317, ठीक है, बीएनएस में, यही देख लेते हैं। आईपीसी में 410 से लेकर के 414 तक है, ठीक है, और इसमें 3171 2 3 4 ऐसे कर करके है, ठीक है, ओके। क्या है कि सेक्शन चुराई हुई संपत्ति के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहला क्या बोल रहा है, वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा या अतिरिक्त किया जाता है, वह उस संपत्ति का आपराधिक दंड प्रयोग किया जाता है, जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया जाता है, चुराई हुई संपत्ति कहलाएगी। क्या, तो सबसे पहला क्या कर रहा है, चुराई हुई संपत्ति की परिभाषा बता रहा है, ठीक है ना, अगर पूछ लिया चुराई हुई संपत्ति क्या है, 371 बोल रहा है, तो क्या होगी, सबसे पहले जिसका कब्जा कैसे प्राप्त किया गया है, चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा, तो ये सब ये वाला टॉपिक तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं चोरी की संपत्ति बता दे रहे हैं, ठीक है, या लूट द्वारा या छल द्वारा, आपराधिक न्यासभंग द्वारा, आपराधिक न्यासभंग द्वारा या आपराधिक दुनर्वि दुनर्वि सॉरी दुर्विनियोग द्वारा, आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा, ठीक है, या इनमें से एक अधिक द्वारा, ठीक है, जो भी है, इनमें से किसी भी प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति क्या है, चोरी की संपत्ति होगी। चलो परिभाषा हो गई है, ठीक है, और अगर ये वैध स्वामी के पास वापस चली जाती है तो चोरी की संपत्ति नहीं रहती, मतलब जिसके कब्जे में है वो उसका मालिक नहीं है, ओके। ये कंफ्यूजन हो रही होगी, सुनो, मालिक मतलब जिसने चुराया है वो नहीं, यहाँ पर मतलब क्या बोल रहा है, अगर चुराया है वो मालिक है तभी चोरी होगी, जिसको वैधपूर्ण कब्जा प्राप्त होना चाहिए अगर उसके पास वापस चली जाती है, जैसे वो घड़ी थी जिसका मालिक था नहीं, जिसने बनाया था, जिसका तब वो चोरी की नहीं रह जाएगी, अगर मालिक भी और चुराया है तो चोरी रहेगी, ठीक, ठीक है। दूसरे में दंड बता रहा है, क्या बोल रहा है, जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, उसको 3 साल तक का सजा होगी, 3 साल तक की क्या होगी, सजा होगी, प्लस फाइन, नहीं, और फाइन या दोनों। नाउ तीसरा क्या बोलता है, अगर कोई चोराई हुई चोरी की जो कोई ऐसी चुराई हुई संपत्ति के बेईमानी से प्राप्त करता है रखता है, जिसके कब्जे में विषय में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि यह संपत्ति जो है डकैती के द्वारा अंतरित की गई है, या किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह डाकुओं की टोली का है, या ऐसे रखता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
को जो चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करेगा वो 3 साल तक का या जुर्माना दोनों से दंडित होगा, ठीक है। बट क्या बोल रहा है, अगर कोई संपत्ति इस आशय से प्राप्त करेगा कि उसको पता है जो संपत्ति आ रही है वो डकैती के कारण आ रही है या इस कारण से हो सकती है, ठीक है, तब उसको जो सजा मिलेगी वो इससे ज्यादा बड़ी होगी। क्या सजा होगी वो देखते हैं हम लोग। लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक का कठिन कारावास प्लस फाइन। दोनों में से कोई होगा, दोनों के साथ फाइन लगेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, देखो जब नॉर्मल चोरी हो रही थी तो 3 साल तक की सजा, मतलब नॉर्मल चोरी की संपत्ति आप रख रहे थे, ठीक है। बट जब आप चोरी की संपत्ति रखते हो और आपको पता है कि जो चोरी की संपत्ति आई है डकैती के थ्रू आई है, भले ही आप उसका गिरोह के सदस्य नहीं हो, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10 साल तक की कठिन कारावास प्लस फाइन देना पड़ेगा। ये 3 हो गया, ठीक है। 4 क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में वह जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि संपत्ति कैसी है, चोरी की है, ठीक है, और एक बार नहीं वो अभ्यासता ऐसी संपत्ति लेता रहता है, सबसे लेता रहता है, ठीक है। मान लो किसी के घर में पुलिस गई, उसने एक जगह के एक यहाँ चोरी हुई थी, वो संपत्ति उसके यहाँ मिली, बी की हमें जो चोरी हुई थी वो भी उसके यहाँ मिली है ना। और इससे पता चलता है कि वो चोरी की संपत्ति क्या करता है, खरीदता रहता है, बेचता रहता है या अपने पास रखता है, लोगों से लेता रहता है, और उसको उस बात का ज्ञान है कि ये चोरी की संपत्ति है, जिससे चोर बाजार, ठीक। ना उसको कितना दंड मिलेगा, उसको कितना दंड मिलेगा, 10 साल नहीं, हार्ड या सिंपल दोनों हो सकता है, ठीक है, या आजीवन कारावास लाइफ इम्प्रिजमेंट, ठीक है, प्लस फाइन। 5वां क्या बोल रहा है कि ऐसी संपत्ति को छिपाने के, ऐसी संपत्ति को, चोरी की संपत्ति, चाहे डकैती से, लूट से, चोरी से, अपराधी न्यासभंग से, कैसे भी आई है, ठीक है, तो क्या करता है, छिपाता है, ठीक है, या वैनित करता है, या इसमें क्या करता है, सहायता करता है, छिपाने या वैनित करने में क्या करता है, सहायता करता है, जिसके विषय में वो जानता है या विश्वास रखने का कारण रखता है कि वो संपत्ति कैसी है, चुराई हुई है, उसे कितना दंड मिलेगा, कितना दंड मिलेगा, तो 3 ईयर मैक्सिमम, चाहे हार्ड हो सकता है या सिंपल, कोर्ट पर निर्भर होता है, ठीक है, या फाइन, या दोनों, ठीक है। तो ये था टॉपिक चोरी से संबंधित, चूंकि एक बार ओके, क्या बोल रहे थे हम, अगला टॉपिक कल हम लोग देखेंगे चोरी, और चूंकि झपटमारी हमने देख ली है, ठीक है, कल जो हम देखेंगे वो उद्यापन, जो कि चोरी का एक तरीका है, लूट, जब लूट देखेंगे तो फिर हम डकैती भी देखेंगे, और फिर उसी के साथ चूंकि आपराधिक न्यासभंग और आपराधिक दुर्विनियोग भी देख लेंगे, ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।